आजकल वैसे कद्दू का जो रेट है ना वो तकरीबन 700 रुपये तड़ी जा रहा है मंडी का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जवानों, खुश आमदीद कहते हैं आपको अपने आज के व्लॉग में। बैकग्राउंड पे जो आवाज़ चल रही है ठक 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 की, इससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि हम पहुंच चुके हैं अपने अल्हम्दुलिल्लाह फार्म हाउस पे, असद साहब के इन चिक्स के पास। और आज सुबह फार्म हाउस पे आते हुए बच्चों को क्योंकि स्कूल से छुट्टियाँ हुई हैं पेपर्स के बाद, तो उन्होंने शोर मचाया हुआ था हमें साथ लेके जाएँ, तो ये हमारे साथ ही आ गए हैं। हाँ भाई अब ठीक है, मज़ा आ रहा है। तो इनके मज़े में थोड़ी सी और एडिशन करते हैं। यहाँ पे हमारे पास लगे हुए हैं शलजम अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे आप लास्ट व्लॉग्स में देख रहे हैं, और साथ ही साथ मूलियाँ भी। तो इस तरह की चमचमाती धूप पे बैठ के मूलियाँ और शलजम खाने का जो मज़ा है ना, वो अल्फाज में बयान करना पॉसिबल नहीं है। तो खानी है आप लोगों ने मूलियाँ शलजम? तो इन्होंने खाने हैं मूलियाँ और शलजम। चलते हैं खेत में, इनको एक तो खेत की सैर करवाते हैं शलजम मूलियों वाले, ताकि बच्चों को पता चले कि मूलियाँ किस तरह की होती हैं, शलजम किस तरह के होते हैं। मोबाइल इस्तेमाल करने पे बच्चों पर पाबंदी है, इस वजह से उन्होंने वीडियोस में नहीं देखा। घर का शलजम और मूलियाँ जो है इनको दिखाते हैं, ताकि एक तो इनके इल्म में इजाफा हो, दूसरा इन्हें खाने को मिल जाए मूलियाँ और शलजम मज़ेदार वाली। अच्छा साहब हेलमेट का पहन लिए, काम जा रहे हैं अबू जा रहे हैं, असी कर ले चलो माशाल्लाह तुसी चार। चलो असद साहब ने अपनी वाली ड्यूटी भी अब मेरे वाले कर दी है, बल्कि हम असद साहब के निकलने से पहले पहले शलजम और मूलियाँ ले आते हैं, फिर यहाँ बैठ के धूप में अब्दुल अहद के पास खाएंगे, जब तक हम आते रुके थोड़ी देर। हैं वो पर्पल कलर की होती है। हाँ जी, पर्पल और वाइट कलर की। असद साहब निकल रहे हैं यहाँ पे हमारे करीबी टाउन में एक कज़न साहब को मिलने के लिए, तो मैंने सोचा उनके पास जाना तो खाली हाथ जाना मुनासिब नहीं है। यहाँ से जाते हुए रास्ते में ऐसा कोई मार्केट वगैरह भी नहीं आती जहाँ से कोई चीज़ ले लें, तो यहाँ पे हमारे पास फ्रेश जो सब्जियाँ हैं वेजिटेबल्स लगे हुए हैं वही काट के उनको बेचते हैं। ये आ गए जी हमारे पास कटर, और कद्दू शरीफ जो है वो तैयार है बिल्कुल, वो उनको बेचते हैं, ज़रा खाएं और अयाशी करें। आजकल वैसे कद्दू का जो रेट है ना वो तकरीबन 700 रुपये तड़ी जा रहा है मंडी का। आ जाए पापा जी, मुझे पता है कि कद्दू किधर लगा हुआ है। किधर लगा हुआ है? इधर बताएं मुझे। ये ओह वेरी गुड, अब्दुल्ला ने ढूंढ लिया जी कद्दू। दो कद्दू है, किधर है किधर है किधर? इतने ज़्यादा है। तीन है, ये है, ये जी माशाल्लाह कद्दू अब्दुल्ला ने ढूंढा था। एक और है, ये देखो ये भी है कद्दू। ये छोटा है ना, छोटा बेबी नहीं तोड़ना, छोटा बेबी, नाखून नहीं मारना इसको। ये बड़ा वाला तोड़ते हैं। पापा इधर भी है। ये ले। एक और है इधर। इतना कद्दू है। आगे भी है एक बड़ा सा कद्दू। ये लो, पापा जी तो जाके देखिए एक बड़ा सा कद्दू भी है। मैं उधर से भी तोड़ता हूँ। इस बेल में भी देख लें, वैसे बेल एक ही है, ये इससे दो हो गए हैं, बस पार्टीशन हो गई है खाल बनने के बाद। बाकी सारे छोटे छोटे ही हैं। ये लगा हुआ इतना बड़ा, इतना बड़ा। ये थोड़ा ओवर हो गया, बरकफ इतना पक्का नहीं है, पकाने के काबिल है। ये ले, जोली ज़ारा को रास्ता नहीं दे रही। चलो तो काफ़ी हो गए ये, अब चलते हैं जी मूलियाँ तोड़ने के लिए। आ जाओ भी आ जाओ। अब ज़रा आपने भी जाना है, ध्यान ध्यान से आना इसके ऊपर ऊपर। नीचे क्या लगा हुआ है? नीचे इधर धनिया लगा हुआ है, नीचे इधर। इधर घास भी है, इधर कुछ नहीं। ये माशाल्लाह हमारा जो खेलों पे लगाया हुआ था धनिया, ये तजर्बा बहुत कामयाब रहा है माशाल्लाह, बेहतरीन धनिया जो है वो उग रहा है। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह ज़रूर कहिएगा कमेंट बॉक्स में, क्योंकि इस दफ़ा जो धनिया है वो बहुत मुश्किल से लोगों का उगा है। हमारे इर्द गिर्द जो सब्जियां लगाते हैं, दो तीन दफ़ा ट्राई करने के बाद जो धनिया का बीज जो है वो उगा था। अलबत्ता अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वाला जो धनिया था वो एक ही दफ़ा में, पहली दफ़ा जो बीज लगाया उग गया था। ये आगे जी हम मूली के खेत में, ये होती है मूलियाँ। मुझे पता है, मैंने मोबाइल में देखा है। हाँ। मैं बता दूंगा। यहाँ से एक दो मूलियाँ तोड़ लेते हैं, काफ़ी हो जाएंगी हम सब के लिए। पापा मेरे भी तो बोल रहे हैं। आपने भी तोड़नी है? हाँ। सर मैं आपको बताता हूँ तोड़ना। ये वाली तोड़ो, ये बता। आराम से ऊपर खींचनी है, सीधी सीधी। नहीं। खींचे खींचे निकल गई है। बाबा वो पीछे मूली।
मूली को ऊपर नहीं पाँव रखना। चलो जोर आजमाई हो रही है जी अब्दुल्ला की। ओह वेरी गुड, अब्दुल्ला ने पूरी निकाल ली है, शाबाश। बाबा जी वो मूली एक तोड़ेगी ज़हरा। ज़हरा को कांटे लग रहे हैं, हम खुद ही तोड़ लेते हैं। पकड़ो ये काटी लग रही है। ये रहने देते हैं, छोटी है। सारे पकड़ लो। चलो चलो जी, इधर खड़े हो साइड पे, मैं शलजम भी लेके आता हूँ। इधर से आओ, इधर से आओ, दिखाता हूँ आपको। पापा किधर भी मूली होगी। किधर को जाना, इधर को जाना, इधर को जाना है, इधर को। इधर रखो ना मूलियाँ, वापस भी ले लेते हैं। अब ज़रा रख दो अभी, ज़रा लाओ, उसी तरफ को जाना है, उस तरफ चलो आगे। अब ज़रा हमें गाइड करेगी, ज़रा गिरना नहीं है। हाँ चलो चलो शाबाश। ये लगे हुए हैं शलजम, जहाँ पे पानी है अंदर नहीं जाना आप लोगों ने। इधर इधर से देखो, मैं तोड़ लूँगा जो बड़ा नजर आएगा। जमीन के अंदर होता है। हाँ जी, शलजम भी ज़मीन के अंदर होता है। सारे पौधे नहीं सारे नहीं, कुछ पौधे ज़मीन के अंदर होते हैं, कुछ सब्जियां ज़मीन के ऊपर भी होती हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। फिलहाल ये ज़मीन के अंदर लगी हुई है ना सारी। आपके लिए शलजम तोड़ते हैं हम। एक दो तीन, तीनों ही काफ़ी हैं। फोर, ये लगी वन और तोड़ लिया। 5 शलजम हो गए आपके, ठीक है। चलो जी, चल चल चलो वापस उधर भागो, अब वापस बस चलो। अब सबसे आगे अब्दुल्ला चला गया, उससे पीछे ज़हरा और पीछे अब्दुल्लाहद और सबसे आखिर में हम। अब चल के उधर बैठ के धूप में धो के सब्जियों को अच्छे तरीके से नमक शमक लगा के काट के तो फिर खाते हैं। एक एक मूली अपनी अपनी उठा लो। चलो अब ज़्यादा उठा लो अपनी। चलो जी, निया खुली हों तो खेतों में घूमने का बच्चों को भी मज़ा आता है, बड़ों को भी। लेकिन अक्सर यूँ होता है कि पगडंडी थोड़ी खुली करने की कोशिश करें ना तो हम साया खेत वालों को परेशानी होना शुरू हो जाती है। वो कहते हैं इतनी खुली पगडंडी मुनासिब नहीं, शायद इन्हें ज़मीन की ज़रूरत नहीं है, तो वो काट के पगडंडी पहले वाली अपनी ज़मीन में फेंक लेते हैं और निशानदेही जो खेत की है वो ख़राब हो जाती है। इस वजह से पगडंडियाँ पतली पतली और छोटी छोटी रखना मजबूरी बन जाती है, मेरे जैसी सोच रखने वाले किसानों की भी। 1 5 6 चलो जी काउंटिंग करके। 1 2 3 4 5 और मूलियाँ कितनी है? 1 2 3 शाबाश। अब ज़रा धो के लाते हैं इन्हें। मूलियाँ और शलजम के पत्ते जो हमने काट लिए हैं, अब ये पत्ते खाएंगे चिक्स। लो ये भी डाल लो। और हम अब चल के शलजम और मूलियाँ जो धो के ले आते हैं। आजो आजो आजो, शाबाश शाबाश शाबाश। हम धो के ले आते हैं। मैं पकड़ूं। आप लोग इधर बैठो, मैं धो के ले आता हूँ, ठीक है। मूलियाँ और शलजम भी आ गए हैं यहाँ पे, तो मैंने सोचा क्यों ना चटनी भी साथ में बनाई जाए। धनिया पुदीना तो हमारे पास है ही है, तो सब्ज़ मिर्च वैसे भी अब्दुल्ला ज़हरा ना अब्दुल्लाहद खाता है, मुझे भी इतनी कोई ख़ास पसंद नहीं है। तेज़ मिर्ची या मिर्च जो है वो बस उससे इनकार ही सही है। तो पुदीना धनिया और फिर नमक वगैरह डाल के उसकी चटनी भी साथ में बनाएंगे, मज़े से खाएँगे आज इस धूप में। पापा जी चटनी डाल के ना उसमें नमक नहीं डालना। नमक नहीं डालना? नमक का जो नमक है ना वो लगा के फिर चटनी डाल के फिर खाना है। अच्छा, तो मामा ने बताया वजी इस तरह खाना। खैर वो मामा की बनाई हुई रेसिपी थी बच्चों के लिए, हम अपनी रेसिपी बना के लाते हैं, देखेंगे फिर कंपैरेटिवली किसका ज़्यादा मज़ा आया। ये माशाल्लाह लगा हुआ हमारा फ्रेश पुदीना, यहाँ से थोड़ा सा पुदीना तोड़ लेते हैं। पुदीना क्या पत्तियाँ चाहिए हमें थोड़ी सी, आती हमने कुछ धनिया भी तोड़ लिए। पुदीना धनिया पूरा हो गया, चल के अब इसको धो के इसकी चटनी बनाते हैं। धनिया पुदीना शलजम और मूलियाँ, अल्हम्दुलिल्लाह धनिया पुदीना शलजम और मूलियाँ हमने धो लिए। अब बच्चों का भी दिल चाह रहा है हाथ पाँव धोने को, तो गैलन में पानी बाहर ही ले चलते हैं अपनी इस बाउंड्री से, क्योंकि बच्चों को बार बार अंदर बाहर करना जो है वो थोड़ा मुश्किल लग रहा है। अब आ गए हैं जी हम सारी चीज़ें लेके चारपाई पे, और सबसे पहले हम बना लेते हैं चटनी। पुदीना और धनिया जो है सीधा इसी तरह फेंकते हैं और इसकी कुटाई कर लेंगे।
चटनी हमारी तैयार हो गई है धनिया पुदीना की। अब्दुल अहद मजीद इसको अच्छी तरह कूट रहे हैं। हम अब छील के काट लेते हैं मूली और शलजम। ये हमने काट लिया जी मूली, अब देते हैं बच्चों को खाने के लिए। उन्होंने साथ ही खाने भी शुरू कर दिए माशाल्लाह माशाल्लाह। दौड़े देखें, बच्चा पार्टी यहाँ पे एंजॉय कर रही है। अब शलजम और मूली पार्टी, और ज़हरा छिलके जो है वो चूज़ों को खिला रही है। ऊपर से फेंको, ऊपर फेंको ना, फेंके जाएगा। ज़ोर से, ज़ोर से ऊपर को फेंक दे, ऊपर को, ऊपर को, फुल ऊपर को फेंकना। आप फेंको, आप खुद नीचे खड़े हो गए, ऊपर को फेंको। देखना अब्दुल्ला फेंकता, देखा। आजकल हम कबूतर बाहर नहीं निकाल रहे क्योंकि गंदम की बिजाई हुई है साइडों पे, तो कबूतर जाके जब खेत में बैठते तो लोगों को लगता है कि शायद वो दाना खा रहे हैं। हालांकि दाने उन्हें हम अंदर कमरे में फुल डाल के रखते हैं। इन कबूतरों को अंदर बंद करने के लिए काफ़ी दौड़ लगानी पड़ी है। खैर आप चले गए अंदर, तो हम भी ज्वाइन करते हैं बच्चा पार्टी को। बच्चा पार्टी की ये पार्टी जी। और असद पहुंच गए और बच्चों ने शोर मचाना शुरू कर दिया जी, हमें घर जाना है। क्या कह रहे हो? घर जाना है। आपने भी घर जाना है? आप इधर ही रहो, चूज़ों के पास खेलो। नहीं जाना है, घर जाना है। तो अब इनको घर छोड़ के आते हैं। असद और अब्बू जी के आने पे मैंने ये प्रोग्राम बनाया था कि मैं अब निकलता हूँ, बच्चों को घर छोड़ाऊंगा, लेकिन असद साहब ने अपनी बाइक पे बिठा लिया सबको। से कहता है मैं खुद ही छोड़ा तो चले चले। आप बड़े बड़े बहाने आपके पास मेरे लिए, भाग जाए। नहीं जाए अब। चलो बच्चे और असद साहब गए और मेरा प्रोग्राम है आज अपनी चावल की फसल जो हमने लगाई हुई है वो काट लेते हैं, क्योंकि आज हमारे एरिया में एक बड़ा मज़ेदार ऑप्शन बन रहा है। वो सामने जो मशीन चल रही है चावल की कटाई के लिए आई हुई है, तो इसी से इंशाल्लाह अपनी वाली जो धान की फसल है वो भी कटवा लेते हैं, ताकि हमारी ये वाली टेंशन भी ख़त्म हो इंशाल्लाह। और साथ ही साथ हमें असद साहब की ये ड्यूटी जो है वो तो पूरी करनी है, चिक्स वाली। लास्ट डे हमने आपके साथ शेयर किया था हमारी जो धान की फसल लगी हुई है उसको काटने के लिए। वो सामने एक गाड़ी आ गई है, ये वाली, इसे कहते हैं हमारे इलाके में पड़ोली। ये भी मिनी हार्वेस्टर टाइप की एक मशीन है जो कि पराली को जो है वो बराबर रख देती है और साथ ही चावल भी जो है वो अलग कर देती है फसल से। ये थोड़ी सी कॉस्ट ज़्यादा पड़ रही थी, तकरीबन 12-13 हज़ार रुपये वो एकड़ का मांग रहे हैं। तो हमारे पास वीघा लगा हुआ है, तो उसके लिए इन्होंने डिमांड की थी 6,000 की। तो काफ़ी ज़्यादा जेब पे भारी पड़ रहा था। मैंने सोचा अल्लाह करे कोई हार्वेस्टर बड़ा वाला आ जाए। उसके एकड़ के तकरीबन 7,000 चार्जेज़ हैं, तो हमें तकरीबन 3500 में जो है वो काट देगी मशीन। पर क्या हमारी दुआ कबूल हुई और वो सामने हार्वेस्टर वाली बड़ी मशीन आ गई हुई है। मेरा प्रोग्राम अब उसके पास चलते हैं, उससे जाके रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा थोड़ा सा है खेत, उसको काट दे, तो चलो हमें जो है वो सस्ता पड़ जाएगा, वरना इसी से कटवाना पड़ेगा तो काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट पे करना पड़ेगी। मैं अब जा रहा हूँ हार्वेस्टर वाले के पास, उससे जाके रिक्वेस्ट करते हैं, देखते हैं क्या कहता है वो। क्योंकि जगह हमारी थोड़ी थी इसलिए स्पेशली गाड़ी को बुलाना जो है मुनासिब नहीं था। एक वीघा काटने के लिए वो इतनी दूर से आते। 22 लाख यहाँ पे बाकी लोगों की जो फसल थी वो काटने के लिए आई हुई है मशीन, तो उससे टाइम ले लेते हैं। वैसे तो ऑलरेडी भी काफ़ी बंदे नंबर लगा के बैठे हुए हैं, पर अब देखते हैं कब तक वो निकलता है। मैं बड़ी दौड़ लगा के गया था कि अल्लाह करे हमें टाइम मिल जाए, लेकिन और जो लोग मेरे से भी पहले वहाँ पे खड़े थे वो ले गए हैं गाड़ी को दूसरी साइड पे। अब देखते हैं कब हमारी तरफ को रुख करती है। बल्कि इंशाल्लाह प्रोग्राम यही है कि हार्वेस्टर बड़े वाले से कटवा लेते हैं अपने चावल की फसल, तो वो हमें ज़्यादा जेब पे भारी नहीं पड़ेगी। खैर देखते हैं क्या होता है, इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अपने आज के इस व्लॉग को यहीं पर करते हैं, उम्मीद करते हैं आज का व्लॉग भी आपको पसंद आया हो। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।